आज हम पढ़ेंगे विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। हाँ, यानी हम देखेंगे कौन सी संख्याएं, जैसे मान लो हमको पता है छोटी छोटी संख्याएं हैं उसको तो हम पहाड़े से काट देते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हमको काटने में क्या होता है, परेशानी होती है। तो हम पहले उन नंबरों को बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का नियम। ठीक है, रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 ये 2 का नियम। 2 का नियम है, अगर लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो फिर क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी जिसके आखिरी में क्या है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वो 2 से कट जाएगा। जैसे हमने वो लिख लिया एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे लिख लिया हमने 14, बता 14 क्या 2 से कट जाएगा? यस सर। आखिरी में इसके क्या है 2 है, 4, वो 4 है। अगर हम क्या करेंगे 288 लिख लें तो इसके आखिरी में क्या है 8। 8। अगर ऐसे लिख लें हम 9000, तब बताओ ये कट दे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0। 0 है। यानी कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में ये सारे अंक हैं तो 2 से कट जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे देखना कोई भी नंबर को काट सकते हो। अब रूल ऑफ 3 यानी 3 को कैसे हम जानेंगे कौन सी संख्या है 3 से कटेगी। 2 का तो जान गए, लेकिन 2 में अगर आपको कहीं सम नंबर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो कट जाएंगे चाहे जितना बड़ा नंबर हो। अगर उसके लास्ट में आपको क्या देखना है, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या फिर 6 8 हो, इसके अंदर कोई भी है तो समझ में 2 से नहीं कटेगा। अब ऐसे ही हम देखेंगे क्या है 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी कट जाएगी। अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 अगर सम कट जाए। देखना बेटा, अगर मान लो 1 2 3 लिखा है, 123 लिखा है, हमको पता नहीं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इन सबको जोड़ेंगे। इनको हमने जोड़ दिया, इनको बेटा जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले हमने क्या कर दिया 1 और +2 +3 बता कितना है 6। क्या 6 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। तो ये अगर कट रहा है तो ये सारा नंबर कट जाएगा। समझना बात को, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर कोई भी संख्या है उनके सारे अंकों का योग करें, यानी उनको जोड़े 1 +2 +3 यानी टोटल आ गया 6। तो क्या 6 3 के पहाड़े में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये 6 कट रहा है ना। तो जब 6 कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। समझ में आया? अब यहाँ पे समझना आगे। अब हम करें 4 की बात। 2 हो गया, देखो 1 से सारी संख्याएं कटती है, 1 की तो बात ही नहीं करनी है हमको, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं। 2 से कौन सी कटती है, अभी हमने बताया जिसके लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8। ठीक, अब हमको क्या करना है, फिर 3 का देखा। 3 का हम इस तरीके देखेंगे कि जो संख्या दे रखी हो उसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अगर जोड़ से 3 से कट जाए, जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो समझ जाओ पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखो हमारी 4 की बात, रूल ऑफ 4। समझते रहना अच्छे से, ठीक है। तो हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी। समझना, अगर कोई जितनी बड़ी संख्या दे रखी हो उसके खाली आखिरी का अंक देखना है। अब यहाँ समझना, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता रहे तब तुमको समझ में आएगा। ये हो गया एग्जाम्पल, मान लो हमने लिख दिया 244। कितना लिख दिया, 244। अब हमें इसका लास्ट 2 अंक देखना है। 2 कितना है 44। क्या 44 4 से कट रहा है? यस सर। 11 4 44।
अगर ये कट रहा है तो बेटा ये पूरी संख्या कट जाएगी। बात बस इतनी है कि अगर हमें कोई संख्या देखना है कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो बस ये करना है, जो संख्या दे रखी है उसके 2 अंक पकड़ लो पीछे से 2 अंक पकड़ लिया। अब उसको हम चेक करेंगे कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब 4 से अगर वो 2 संख्या कटेगी केवल, तो पूरी संख्या कट जाएगी। समझे? देखो 8 3 24 और 4 1 4 यानी 81 चौका 244 हो गया। ठीक, यानी ये पूरी संख्या 4 से कट रही है। अब एक आखिरी वाला नियम 5 तक, इस वीडियो में हम 5 तक ही बताएंगे, उसके बाद 5 से लेके 10 तक बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 यानी 5 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी। तो हम लिखेंगे इफ, या लिखेंगे लास्ट डिजिट इज, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, ऐसे लिखना, लास्ट डिजिट या 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। यानी जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वही सारी संख्याएं 5 से कटेंगी और कोई नहीं कटेगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अब हमको तुम बताना, क्या 100 5 से कट जाएगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 0 है आगे ना। आप बताओ हमको, क्या 255 कट जाएगा? क्योंकि लास्ट में 5 है। यानी ऐसी जितनी संख्याएं जिनके लास्ट में क्या है 0 हो या फिर 5 हो, वो सारी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो अब पूरा हम फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 2 से कोई संख्या को चेक करना है कि 2 से कब कटेगा, तो उसके लास्ट में केवल आप ये देख लीजिए कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है कि नहीं। अगर है तो कट जाएगी। अब 3 का नियम क्या होता है, उन सारे अंकों को जोड़ लो, जो संख्या दे रखी है उनके अंकों को जोड़ दो। अगर वो जोड़ भी कट रहा है 3 से तो सारी संख्या कट जाएगी। 4 का क्या बताया हमने कि लास्ट के 2 अंक देख लो, यानी 244 दिखा है तो हम 44 को देख लेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट जाएगा। ठीक है, अब आखिरी में 5 से हम देख रहे हैं। ठीक है, आखिरी में 5 से देखेंगे, 5 से वही संख्या केवल कटेगी जिसके लास्ट में क्या है 0 और 5 हो। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ऐसे कोई संख्याओं को चेक करना है तो हम ये नियम लगाएंगे, यानी कोई भी संख्या को काटने का जो नियम होता है यही से हम चेक करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।